डीसी लेस में फिर से आपका स्वागत है। मैं ध्रुव कुमार। आज आपको ये पता चलेगा जीवन क्या है। जीवन ज्ञान और अज्ञान के बीच होने वाला संघर्ष है। हमारे 11 सवालों में से ये सबसे पहला सवाल है। पहले तो आपको ये जानना होगा कि जीवन है क्या। सारा प्रॉब्लम अज्ञानता के कारण ही क्रिएट होता है। अज्ञानता के कारण ही डर पैदा होता है और डर लालच को जन्म देती है। हर माता पिता को ये चिंता होती है मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, इसीलिए वो धन कमाने के पीछे इतना पागल होते हैं कि उसे अपने फैमिली को देने का टाइम नहीं होता है। और वो धन के चक्कर में ही जो है ना कि डर रहता है कि अगर पैसा रहेगा तो सब चीज़ सही रहेगा। उस डर के कारण कि मेरे बच्चे का भविष्य खतरे में ना आ जाए, वो अच्छा एजुकेशन नहीं लेगा तो उसका क्या होगा, जिसके कारण लालच पैदा होता है। वो लालच के कारण ही जितना भी समाज में अराजकता परेशानी आप देख रहे हो सब लालच के कारण होता है। आपको कोई वस्तु से लेके कुछ भी अच्छा या खराब मिल रहा है तो उस लालच का परिणाम है। सब कोई जो है ना इस अज्ञानता के कारण, जीवन को सही से समझ में नहीं आने के कारण कि जीवन है क्या। जीवन जो है ना हर चीज़ का मिश्रण है, उसमें हर चीज़ शामिल है और सब चीज़ में डर शामिल है। डर ही हर चीज़ को पैदा करती है और ये सारा क्रिएट होता है अज्ञानता के कारण। आप अगर सही से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान के माध्यम से ही अज्ञानता को दूर किया जा सकता है। और अज्ञानता तभी दूर होगा जब तक आप डर को नहीं भगाइएगा। मान लीजिए जीवन जो है, जीवन जीने के लिए है, आनंद प्राप्त करने के लिए। जीवन आनंद प्राप्त करने के लिए है। अब जीवन में आनंद ही ना, खाली जी रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, तो ये जिंदगी नहीं है। और हमें आनंद कैसे प्राप्त होगा? सबसे पहला तो सवाल ये है कि आनंद कैसे प्राप्त होगा। आनंद प्राप्त तभी होगा जब प्यार माइनस डर। प्यार में से अगर किसी भी चीज़ से प्यार करते हैं आप, मम्मी से, पापा से, कोई भी बिजनेस से, किसी भी चीज़ से, उससे अगर डर को समाप्त कर दिया जाए तभी आपको आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तभी आप आनंद से जीवन जी सकते हैं किसी भी सिस्टम से। मान लीजिए कि ये जीवन का पैराग्राफ है, इसमें हर चीज़ शामिल है, सुख दुख अच्छा बुरा सब कुछ है, सब में डर शामिल है। अगर जीवन से डर को आप निकाल दिए तभी आनंद प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आनंद प्राप्त करने का कोई माध्यम नहीं है। आप यानी कि इस संसार में सभी लोग धन के पीछे पागल हैं। वो धन किस लिए इकट्ठा करना चाहते हैं कि वो ऐसा चीज़ खरीदना चाहते हैं जिसमें उसका जीवन आनंदित हो जाएगा। लेकिन जब प्राप्त भी कर लेते हैं लेकिन उसके पास समय नहीं होता है उस चीज़ को उपयोग करने के लिए। अगर कोई महंगी गाड़ी भी खरीदता है तो उसके पास समय नहीं होता है कि उसका सही से यूज करने के लिए। उसका यूज कौन करता है? उसका ड्राइवर। तो आप ये समझिए कि कितना हमको धन चाहिए नहीं चाहिए, इस चीज़ को आपको पहले समझना होगा कि हमें जीवन में धन कितना चाहिए। पहले अगर आप ये कॉन्सेप्ट सही से समझ गए कि जीवन में हमें धन कितना चाहिए, ताकि हम जो है जब तक कोई भी बच्चा एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम जनरेट करना नहीं सीखेगा तो वो सुखी कभी नहीं हो सकता है। एक्टिव इनकम वो होता है कि जो हम प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं और हमें यानी कि उसके रूप में यानी आमदनी होती है, वो एक्टिव इनकम हुआ, हमको वहाँ जाना पड़ता है। अब पैसिव इनकम वो होता है कि हमें एक बार मेहनत किए, जो भी मेहनत करना था 5 साल 10 साल मेहनत किए, उसके बाद जो भी हम कार्य कर दिए, या कोई ऐप बना दिए, किताब लिख दिए, यूट्यूब चैनल बना दिए, या कोई यानी कि फैक्ट्री ऐसा खोले जहाँ हमको जाने का जरूरत नहीं है, वहाँ से हमको रेवेन्यू आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। या हम किसी कंपनी के शेयर में निवेश किए हैं, उससे उसको रेवेन्यू आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, उसका शेयर प्राइस बढ़ने से हमको पैसा आ रहा है। या कहीं प्रॉपर्टी खरीदे, उसमें हमको जाना ना पड़े, उससे हमको रेंट आ रहा है। मकान को हम किराए पे लगा दिए हैं, सही जगह है जिससे हमको रेंट आ रहा है, जहाँ हमको जाने की आवश्यकता ना पड़े, उसको पैसिव इनकम बोला जाता है। अब एक्टिव इनकम कमाइए, उससे पैसिव इनकम जनरेट के बारे में सोचिए। जब पैसिव इनकम आने लगेगा आपको मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उससे आपका घर, पैसिव इनकम से आपका घर और आपकी सारी ज़रूरतें नीड पूरी होनी चाहिए, तभी समझे आप धनवान बन सकते हैं। तो जो ये डर जो है आदमी को कि ज़्यादा धन हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, उसी डर को आपको निकालना है कि हमें जीवन में कितना धन चाहिए। इस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप सुखी रह सकते हैं, जीवन को पहचान सकते हैं। जीवन में अगर आपको फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं है तो उस लाइफ का क्या? खाली जी रहे हैं, किस चीज़ के लिए जी रहे हैं? धन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, इस भ्रम को आपको तोड़ना होगा, तभी आप सुखी हो सकते हैं। इसलिए जीवन के कॉन्सेप्ट को आपको बहुत गंभीरता से लेना होगा। कोई भी चीज़, सुख दुख जो भी होता है सब डर के कारण होता है। मान लीजिए कि यानी कि किसी को सुख होता है, किसी को दुख होता है, यही जीवन की प्रक्रिया है। सुख होता है, दुख होता है, ये दो चीज़ होता है। अब दुख क्यों होता है इंसान को? मान लीजिए मेरा पति है, अब वो मेरे पास नहीं रहा,
तो इस बात का दुख है तो वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन सबके पीछे जो है ना कि धन कायम होता है। धन जो है ना कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इस समझना होगा। जो पृथ्वी पे आया है उसको जाना है, इसीलिए जीवन को आपको समझना होगा। अगर ये फाइनेंशियली फ्री व्यक्ति रहेगा तो उसको दुख कम होगा, क्योंकि वो डर के कारण, अब मेरा क्या होगा, उस डर के कारण पैसा नहीं है, ये नहीं है, हमको देखेगा कौन, उस डर के कारण वो जो है दुखी ज़्यादा होता है। तो उस डर को आपको निकालना है, वो ज्ञान के माध्यम से होगा। आपको सही ज्ञान प्राप्त करना होगा। उस ज्ञान को आप समझने के बाद ही जो है ना कि जीवन को समझने के बाद ही आप यानी कि सारा यानी कि दुख से आप निजात पा सकते हैं। सुख की अनुभूति तभी हो सकती है जब तक आप ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। अज्ञानता, ज्ञान और अज्ञान के बीच होने वाला संघर्ष ही, ज्ञान और अज्ञान के बीच होने वाला संघर्ष ही जीवन है। बस इसी चीज़ को आपको समझना है कि अज्ञानता ज्ञान से ही फुलफिल किया जा सकता है। कि आप गीता में पढ़े होंगे कि जो होता है भले के लिए होता है, जो होगा भले के लिए होगा, जो आज तुम्हारा था कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। जो आपकी स्थिति है ये जरूरी नहीं कि हर दिन ऐसी रहेगी। अगर बुरा स्थिति तो अच्छा समय आएगा, इसलिए अपना कर्म सही तरीके से कीजिए, जीवन को आप समझिए, गीता से कुछ सीख लीजिए। बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन हमारा ये आग्रह है आप लोगों से कि आप एक बार जो है ना गीता को ध्यान से पढ़िए, उसकी बातों को समझिए। वो छोटे से यानी कि पूरा बड़ा गीता आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, उसका एक पैराग्राफ जो है वो पूरा सार है उसमें। क्योंकि आदमी समझना सिर्फ नहीं चाहता है, मोबाइल पे आता है, देख लेता है, आगे बढ़ जाता है। हर वर्ड में बहुत कुछ छिपा रहता है, उसको आपको समझना होगा, तभी आप जीवन को समझ पाइएगा। जीवन में यानी कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, पहले आपका क्लियर होना चाहिए। जीवन से आप चाहते क्या है? आप फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, या देश के लिए करना चाहते हैं, या समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं? ये आपको पहले सोचना होगा, अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा, तभी आप जो है ना सही कॉन्सेप्ट लाइफ को समझ पाइएगा। जीवन का ये कॉन्सेप्ट अगर पूरा विस्तार से जानना है तो हमारे कुछ वीडियोज़ हैं, उसको आप सही तरीके से देखिए कि क्या ज़रूरी है। फैमिली को ज़्यादा महत्व देना चाहिए कि धन को देना चाहिए, किसको क्या करना है। इसी के साथ ही ये वीडियो यही समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।